वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं शर्मिला फारूकी साहिबा से, राना आतिफ साहब से और राना एहसान अफजल खान साहब से। शर्मिला साहिबा, ये आपने पता नहीं सुना कि नहीं, वही जो बहुत मशहूर तकरीर है मोहसिन नकवी साहब की, उन्होंने ये भी उसमें कहा था कि वज़ीर आज़म साहब बहुत काम करते हैं, वो 18-20 घंटे भी काम कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे मैं ये आपके ख्याल में काबीना का कोई मेंबर कहे तो इज इट नॉट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर? इट्स एक्चुअली अ चार्ज शीट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर कि उनके, जिस तरह मैंने कहा ना, सबसे ताकतवर वज़ीर तो वही हैं, मुल्क तो वही चला रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि जी वो कुछ भी कर लें, मतलब वो कितना भी एफर्ट लगा लें, मुल्क नहीं चलना, उनका कहना ये था। वो तो कैबिनेट में बैठते हैं। तो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि पब्लिकली आके एक आई थिंक कोई बिजनेसमैन का कोई फोरम था जहाँ पर उन्होंने बात करी। ये अगर काबीना में बैठ के प्राइम मिनिस्टर से बात करते तो बेहतर होती है। और तो ये तो हम भी कहते हैं कि काबीना की कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए, तो हमें भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है मुख्तलिफ़ वज़रा के ऊपर। लेकिन बात ये है कि देखिए, मोहसिन नकवी के बयान के बाद जो चंद और वज़रा हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल तो खैर पहले से ही कह रहे थे, मैंने आपको बताया MQM का तो एजेंडा ही ये होता है। फिर आपके अलीम ख़ान, उन्होंने भी बात की, जाम कमाल ने भी कर दी। तो अब बात ये है कि इसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर शुड टेक स्टॉक ऑफ दिस। और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामान में आके, क्योंकि अब डिस्कशन ही ये हो रहा है। आज मैं असेंबली गई हूँ तो मुझे किसी ने कहा वो फ़लाँ सूबे के 6 यूनिट्स बन रहे हैं, फ़लाँ के 12 बन रहे हैं, फ़लाँ ये बन रहे हैं। दैट वाज अ डिस्कशन इनसाइड द पार्लियामेंट। मतलब बात ही हो रही थी कि अच्छा जी वो इधर 6 बन जाएंगे, उधर 12 बन जाएंगे, उधर फ़लाँ बन जाएंगे, को कह रहा है 33 बन रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब को आके, क्योंकि उनकी काबीना के वज़रा ये बात कर रहे हैं, ही नीड्स टू कम एंड गिव अ पॉलिसी स्टेटमेंट कि जी उनका क्या मौका। पीपल्स पार्टी का तो मौका बिल्कुल क्लियर है, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी। अभी राना साहब भी बेचारे ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहे हैं कि जी बल्दियाती इंतखाब करा दें फलां। 5 साल से पंजाब में 2019 में हुए थे, 21 में ख़त्म हुए, आज तक वो नहीं करवा पाए। अब ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रखना चाहते हैं एक सूबे के अंदर, तो फिर ये इश्यूज़ आते हैं कि लोगों को सर्विस डिलीवरी नहीं होती, एंड देन पीपल हैव अ रीज़न टू टॉक अबाउट कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया। सिंध में आपको पसंद हो ना पसंद हो बल्दियाती, हमने कराया तो है ना, मेयर तो है, लोकल नुमाइंदे हैं, टाउन के चेयरमैन हैं। आपको उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान हो सकता है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। बेहतर करें, इम्प्रोवाइज करें सिस्टम को। लेकिन बात यह है करवाएं कि तो सही। आप करवाएं तो सही ना, सिस्टम तो लाएं। 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट अगर नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो आप एक 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को रोक रहे हैं, विच इज़ अनफेयर। वी हैव टू मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी राना आतिफ साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों में बहुत से वीलॉग्स और इस तरह की इतलात आ रही थी, बट ये तो अब मेरे ख्याल में इसको जिसको कहते हैं ना कि एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आ गई है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? कि आप सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मांग रहे हैं? कोई पार्टी ने इसके ऊपर मीटिंग बुलाई है क्या? व्हाट आर यू सॉर्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट नाउ? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड है। पिछले तकरीबन 8-9 माह से खान साहब की किसी उनकी फैमिली से, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे, उनके वकला से और उनके जो पॉलिटिकल एसोसिएट हैं, किसी से उनकी मुलाकात बिल्कुल बंद है। दिस इज़ अ फैक्ट, इस पर कोई डिबेट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद उनकी फरवरी में उनकी आंख का मसला हुआ और हमें थ्रू मीडिया और हमें बाद में बताया गया जी कि खान साहब की एक आंख का सीरियस मसला है। और उसकी फिर 4 दफ़ा खान साहब को, अपेरेंटली 4 या 5 दफ़ा खान साहब को हॉस्पिटल लेके आया गया। लेकिन उसमें खान साहब के जो उनकी अपने मौलजीन थे और उनकी जो फैमिली है, किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया या उनकी निगरानी में नहीं हुआ। मूविंग फॉरवर्ड फिर खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी का, उनका भी ये मसला हुआ कि उनकी आंख का भी मसला होगा। और खान साहब की अब इट्स अ नोन फैक्ट कि उनकी एक आंख 85% ज़ाया हो चुकी है। और एवरीबडी नोज दैट कि खान साहब नॉट फॉर हिज, व्हाट नेक्स्ट, मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, नॉट फॉर हिज एज but for any age he was the fittest man when he was imprisoned. अब मसला ये हुआ कि उनको ब्लड प्रेशर का अचानक से अभी बताया गया कि उनको ये एक मसला हुआ। और ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट देखें वो 140/100 है, और वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट और साथ क्या कि उनकी और उनकी जो कार्डियक कंडीशन है वो भी ठीक है ना। बट आप बताएं कि अब आप क्या सोच रहे हैं एज अ पार्टी, आपका मौक़िफ़ क्या है या आपका लाहिया क्या है? तो देखें, हमारा तो जो मौक़िफ़ है वो ये है कि खान साहब को
जो मेडिकल उनकी ट्रीटमेंट है, केसेस तो जितने आपने झूठे बनाने थे आपने वो बना लिए, 300 350 खान साहब की 1.5 साल खान साहब की अपीलें नहीं सुनी जाती, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब तो हम एक बिल्कुल नैरो ऑब्जेक्टिव की तरफ हम जा रहे हैं, वो ये है कि खान साहब की जो ट्रीटमेंट है वो खान साहब की मर्ज़ी के, खान साहब के खान साहब की फैमिली के मर्ज़ी के डॉक्टरों से, और उनकी पूरी एक मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी पूरी होनी चाहिए, पूरा डायग्नोज हो, पूरा उनका इलाज हो। ठीक है। और उनको ये अब आप कोर्ट से जब तक, और कोर्ट में हमने यही किया हुआ है, कल सुप्रीम कोर्ट में 9:30 Sir, I'm बजे running पिटीशन out, है, हाँ। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।